डाल लीजिए हेडिंग, वैद्युत आवेशों के मूलभूत गुण अथवा विशेषताएं। एक बात आप सब लोग ध्यान दीजिए और ध्यान से सुनिए। मैंने बोला वैद्युत, आप लोग गलती मत करना, ठीक है। सब लोग बताते हैं कि वैद्युत लिखो या विद्युत लिखो, दोनों सेम बात है। आप ऐसी गलती मत करना, क्लियर। आप क्या लिखेंगे, लोग कहते हैं कि दोनों सेम चीज़ है, आप इसमें से कुछ भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे बच्चे हो, सीख लो, आप कभी भी विद्युत मत लिखना, ठीक। आप क्या लिखोगे, हर जगह वैद्युत लिखोगे, क्लियर। तो मैंने जो बोला है हेडिंग, क्या बोला है कि वैद्युत आवेशों के मूलभूत गुण, वैद्युत आवेशों के मूलभूत गुण। तो भाई यहाँ आपको लिखना वैद्युत लिखना है, विद्युत मत लिखना। तो आज से सुन लो, जब मैं बोलूँगा वैद्युत तो ये मत कहना कि वैद्युत लिख दे चाहे विद्युत लिख, दोनों सेम बात है, गलती मत करना। आप हमेशा क्या लिखोगे, वैद्युत, क्लियर। तो पहला हेडिंग बाबू क्या डाले, वैद्युत आवेशों के मूलभूत गुण अथवा विशेषताएं, क्लियर। तो आओ पहला विशेषता देखते हैं, क्या गुण है। ध्यान से देखो, ध्यान से दो चीजें आएंगी। आप जानते हो वैद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धनावेश और एक ऋणावेश। ये सिखाया है कि वैद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं। एक का नाम क्या है, तो बोलोगे एक का नाम है धनावेश, दूसरा क्या है, ऋणावेश। ध्यान से सुनिएगा, मैंने सिखाया है कि वैद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धनावेश और एक ऋणावेश। धनावेश मतलब आवेश से पहले क्या लगा रहेगा, प्लस चिन्ह, तो इसको मैंने बोला प्लस Q1 बोल दिया। और दूसरा जो ऋणावेश है, इसको मैंने क्या बोला, माइनस Q2, क्लियर। तो देखो आप बताइए, आप लोग इतना जानते होंगे कि दो आवेश हैं, दोनों का साइन प्लस है, दोनों का साइन क्या है, प्लस है। एक आवेश प्लस Q1 है और दूसरा आवेश क्या है, प्लस Q2 है। एक आवेश क्या है, प्लस Q1 है, एक आवेश क्या है, प्लस Q2 है। बताइए ये दोनों आवेश एक दूसरे को आकर्षित करेंगे कि एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। सब जानते हो। फॉर एग्जाम्पल बाबू, ये भी लड़का है, क्या है, लड़का। ये भी कोई एक लड़का है, तो बताओ दोनों लड़के हैं ना, तो इनके बीच आकर्षण होगा, प्रतिकर्षण होगा। क्या आप इनको देखकर बोल दोगे आई लव यू, नहीं ना बोलोगे। क्यों नहीं बोलोगे, कि बाबू ये भी लड़का है और ये भी लड़का है, अर्थात दोनों लड़कों के बीच क्या होगा, प्रतिकर्षण। ऐसा नहीं ना कि तुम उस साइकिल से जा रहा लड़का, तुम भी पीछे चल दिए, ऐसा तुम लोग नहीं किए होगे। अर्थात आपने क्या सीखा कि अगर दो सेम लोग हैं, कौन लोग हैं, अगर दो कैसे लोग हैं, सेम लोग हैं, मतलब ये भी लड़का, तो जाहिर सी बात है इनके बीच क्या होगा, प्रतिकर्षण। मतलब बोथ ऑफ देम रिपेल ईच अदर, मतलब दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। या इसका मतलब क्या है, अब देखो यहाँ भी साइन क्या है, प्लस, यहाँ भी साइन क्या है, प्लस।
तो जब सुन लो ध्यान से, जब दोनों आवेशों का चिन्ह समान होता है तो हम उसे बोलते हैं समान प्रकार के आवेश। क्या बोला जाता है? समान प्रकार के आवेश। तो समान प्रकार के आवेश का क्या मतलब हुआ? तो समान प्रकार के आवेश का मतलब हुआ कि दोनों का चिन्ह क्या है? सेम है। अगर दोनों आवेशों का चिन्ह सेम है तो हम उसे क्या बोलेंगे? समान प्रकार के आवेश। क्लियर? तो आप बताइए, ये भी लड़का, ये भी लड़का, तो दोनों के बीच क्या होगा? प्रतिकर्षण। तो आप बताइए, ए भी पॉजिटिव है, ए भी पॉजिटिव है, दोनों सेम नेचर के हैं, तो इनके बीच क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा कि आकर्षण होगा? तो आप क्या बोलोगे? सर इनके बीच प्रतिकर्षण होगा। क्लियर? और मैंने समान प्रकार के आवेश से आप क्या समझते हैं? इसका मतलब क्या हुआ? तो आप क्या जवाब देंगे कि इसका मतलब यह हुआ सर कि समान प्रकार के आवेश का मतलब दोनों आवेशों का चिन्ह क्या होगा? समान होगा। ठीक? तो अगर यदि दोनों आवेशों का चिन्ह समान है तो आप क्या बोलोगे हीरो? तो आप बोलोगे कि कैसे आवेश है? समान प्रकार के आवेश हैं। क्लियर? अगला, एक आवेश माइनस Q1 है, दूसरा आवेश माइनस Q2 है। बताइए, दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे कि प्रतिकर्षित करेंगे? क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। मतलब प्रतिकर्षण का मतलब एक दूसरे से दूर हटेंगे। क्या दो लड़के एक दूसरे के साथ आ जाएंगे, प्यार कर लेंगे, शादी कर लेंगे? बोलो हीरो। तो दो लड़के आपस में शादी नहीं करेंगे। जिस प्रकार से दो लड़कों के बीच क्या होगा? प्रतिकर्षण। उसी तरह से अगर दोनों आवेशों का चिन्ह क्या है? सेम है, तो वे एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। तो ये दोनों आवेश भी एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। क्लियर? तो बाबू हम पहला चीज सिखाने जा रहे हैं, समान प्रकार के आवेश। क्या? समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। क्लियर? समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। जाहिर सी बात है, क्या लड़की लड़की से शादी करेगी सर? क्यों नहीं करेंगी? दोनों सेम नेचर के हैं, तो दोनों के बीच क्या होगा? प्रतिकर्षण। क्लियर? तो आइए आवेश पर। तो पहला, वैद्युत आवेश का पहला गुण पूछेगा तो क्या बताया जाएगा? कि समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो समान प्रकार के आवेश का क्या मतलब सिखाया? समझ में आ गया? समान प्रकार के आवेश का क्या मतलब हुआ? कि दोनों आवेशों का चिन्ह सेम होगा। अर्थात अगर यह प्लस है तो यह भी प्लस, यह माइनस है तो ये भी माइनस। तो कोई पूछेगा पहला वैद्युत आवेश का पहला मूलभूत गुण बताइए, तो पहला गुण क्या बताओगे? कि समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। क्लियर? अब अगला आता है विपरीत प्रकार के आवेश। अगला क्या आता है? विपरीत प्रकार के आवेश। अगला होता है विपरीत प्रकार के आवेश। अब अगला क्वेश्चन बाबू, विपरीत प्रकार के आवेश से क्या मतलब है? कोई पूछेगा विपरीत प्रकार के आवेश से क्या मतलब है? तो सुन लीजिए इसका मतलब। विपरीत प्रकार के आवेश का मतलब होता है अगर एक आवेश का साइन प्लस है तो दूसरे आवेश का चिन्ह माइनस होगा। इसका मतलब एक आवेश बाबू धनात्मक होगा तो दूसरा आवेश ऋणात्मक होगा। तो सुन लीजिए, बस सुनिए सब लोग ध्यान से, मैं लिखवाऊंगा इसे।
विपरीत प्रकार के आवेश का क्या मतलब हुआ कि दोनों आवेशों का चिन्ह अलग अलग होगा। यदि दोनों आवेशों का चिन्ह अलग अलग है तो ऐसे आवेशों को हम क्या कहते हैं? विपरीत। तो एक आवेश का चिन्ह बाबू प्लस है, एक आवेश का चिन्ह माइनस है, अर्थात ये एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे कि प्रतिकर्षित करेंगे? तो क्या बोलोगे? सर विपरीत प्रकार के आवेश है, अतः ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। क्या करेंगे? आकर्षित। फॉर एग्जाम्पल, एक बाबू सुंदर कन्या है, एक क्या है बाबू? सुंदर कन्या है, बहुत खूबसूरत कन्या है, और एक चिरकुट लड़का है बाबू। तो बताइए क्या होगा? तो जो चिरकुट टाइप का है, साइकिल लेकर घूम रहा है, पीछे पीछे इस बेचारी सुंदर कन्या के पीछे लग जाएगा। क्यों लग गया? क्योंकि इस लड़की ने इसको क्या किया? आकर्षित। तो विपरीत प्रकार के आवेश, विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। क्लियर? ये प्रकृति का नियम है। लड़का हो तो लड़की के प्रति आकर्षित हो गए, ऐसा नहीं है कि लड़का हो तो लड़के के प्रति आकर्षित हो गए। क्लियर? तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या? पहला मूलभूत गुण क्या हुआ आवेश का? तो क्या बोलोगे? समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। बताइए, यूपी बोर्ड में 2 ही गुण पूछेगा, एक तो याद हो गया, तुम अपने को पहचान लेना। सामने लड़का रहेगा, तुम भी लड़का, तो क्या करोगे? प्रतिकर्षित। सामने लड़की है और तुम लड़के हो तो क्या करोगे? आकर्षित। सिंपल। तीसरी तरह से एक प्लस और एक माइनस, ये प्रकृति का नियम है। पॉजिटिव हमेशा निगेटिव को आकर्षित करता है, या निगेटिव पॉजिटिव को आकर्षित करता है, लेकिन पॉजिटिव पॉजिटिव को प्रतिकर्षित करेगा, निगेटिव निगेटिव को प्रतिकर्षित करेगा। क्लियर? अब करना क्या है? ये समझने के लिए बात है। ये क्या करने के लिए है? समझने के लिए। तो आप वीडियो पॉज करिएगा और इसको लिख लीजिएगा। लेकिन यूपी बोर्ड में ये नहीं लिखेंगे, ये केवल क्या है? समझने के लिए है। क्लियर? अब सुनिए, तो बताइए वैद्युत आवेश का पहला गुण बताइए क्या है? समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जबकि विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। लिख लीजिए पहला गुण। आप डालें ना हेडिंग कि वैद्युत आवेशों के मूलभूत गुण। डालिए पहले, अब पहला उसमें लिखिए, पहला पॉइंट लिखिए, समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, डाल लीजिएगा हेडिंग, पहले हेडिंग डाल लीजिएगा इसके लिखने से पहले। आकर्षण तथा पहला, जैसे कैसे लिखना, कैसे वो सुन लो, लिखना कैसे है वो सुन लो। डाले हेडिंग क्या? वैद्युत आवेशों के मूलभूत गुण। उसके नीचे लिखो पहला पॉइंट। कौन पॉइंट? पहला पॉइंट। अब पहले पॉइंट में लिखो बाबू, डाल लो हेडिंग पहला पॉइंट का, आकर्षण तथा प्रतिकर्षण। पहला हम लोग पहला क्या पढ़े? आकर्षित और प्रतिकर्षित। तो डालो पहला हेडिंग पहला पॉइंट में बाबू, आकर्षण तथा प्रतिकर्षण। डाल लो हेडिंग, आकर्षण तथा प्रतिकर्षण। डाल लो पहला हेडिंग। ठीक, वैद्युत आवेशों के मूलभूत गुण में पहला पॉइंट क्या है? आकर्षण तथा प्रतिकर्षण। डाल ले हेडिंग। अब लिखिए आगे डैश देकर, समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं ना। सुनिए सुनिए ध्यान से, जो बोल रहा हूँ ध्यान से, ऐसा सब लिखते जाना, केवल लिखना नहीं है, समझ कर लिखना है। मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा। क्लास ऑफलाइन होता तो चिल्लाते नहीं सर गलत है। समान प्रकार के आवेश क्या करते हैं? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ध्यान से, ये नहीं कि रट कर लिखना है, जो सर बोल दिए सही है। बहुत सारे सर लोग गलत भी पढ़ा देते हैं, तो सर लोग पे भरोसा नहीं करते आंख बंद करके।
ठीक। तो पहला पॉइंट क्या है, आकर्षण तथा प्रतिकर्षण डैश लिखिए। पहला पॉइंट में आकर्षण तथा प्रतिकर्षण डैश लिखिए। समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये आपका पहला पॉइंट सिखा दिया गया। क्लियर। आइए दूसरे पॉइंट पर दूसरा सीखा जाए। दूसरा को सिंपल लफ्ज में बोला जाता है। दूसरा पॉइंट जो है सुन लीजिए ध्यान से। वैद्युत आवेश के मूलभूत गुण में पहला पॉइंट हम लोगों ने सीख लिया क्या, समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो मेरे सर लोग समान प्रकार के आवेश से क्या समझेंगे, दोनों आवेश का चिन्ह सेम है। अगर दोनों आवेशों का चिन्ह सेम है, ध्यान सुनिएगा, दोनों आवेशों का चिन्ह क्या है, सेम है, तो क्या कहलाते हैं, समान प्रकार के आवेश। यदि दोनों आवेशों का चिन्ह अलग अलग है, मतलब एक का प्लस है दूसरे का माइनस है, तो क्या बोलते हैं, विपरीत प्रकार के आवेश। तो वैद्युत आवेश के मूलभूत गुण में पहला पॉइंट क्या समझ में आया मेरे हीरो लोग, समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पहला पॉइंट लिख लिए। अब दूसरा पॉइंट समझने के लिए है, इसको बाबू एग्जाम में नहीं लिखेंगे, समझने के लिए ध्यान से सुनिएगा मेरे हीरो लोग। अब मैं सिखा रहा हूं जो ये आने वाला कूलाम के नियम में आएगा, तो थोड़ा अभी जान लेते हैं। अब ध्यान सुनेगा। ये आवेश प्लस Q1 है, ध्यान तो सब लोग सुनेंगे अच्छे से, गलती नहीं करेंगे। कूलाम का नियम और इलेक्ट्रिक फील्ड तभी आएगा जब आपको डायरेक्शन अच्छे से पता होगा। अब चलिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं, इसको समझना है। लिखने वाला फेयर में बताऊंगा कौन लिखना है। ये प्लस Q1 है, ये प्लस Q2 है। मुझे एक बात बताओ, प्लस Q1 कौन बाबू, प्लस Q1, तो प्लस मतलब तुम समझ लो, प्लस मतलब लड़का, प्लस मतलब क्या समझना बाबू, लड़का। अब माइनस मतलब क्या समझना बाबू, लड़की, तब ज्यादा तुमको समझ में आएगा। प्लस मतलब क्या, लड़का, माइनस मतलब क्या, लड़की। अब बताओ ये जो प्लस Q1 है, प्लस का मतलब लड़का के लड़की है, लड़का है। ए है प्लस Q2, बताओ लड़का की लड़की है, लड़का है। बताओ ये प्लस Q1, ध्यान से, ये प्लस Q1 प्लस Q2 को अपने पास बुलाएगा कि अपने से दूर भगाएगा, बोलो मेरे हीरो, अपने से दूर भगाएगा। अर्थात Q2 पीछे आएगा कि Q2 आगे जाएगा। तो कहोगे सर Q2 Q1 से आगे जाएगा, आगे मतलब Q2 Q1 से दूर जाएगा। समझ में आया, बोलो मेरे हीरो। तो ध्यान से एक बार फिर से सीखते हैं कि समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ये प्लस Q1 है और ये प्लस Q2 है, तो इसका क्या मतलब हुआ, प्लस Q1, ध्यान सुनिएगा, प्लस Q1 प्लस Q2 को अपने पास बुलाएगा, अपने पास बुलाएगा, किसे दूर भगाएगा। तो कहोगे प्लस Q1 Q2 को अपने से क्या भगाएगा, दूर भगाएगा। समझे। अब सुनिएगा मैं क्यों सिखा रहा हूं। कूलाम का नियम जब सिखाया जाएगा
किसका नियम? कूलाम का नियम जब सिखाया जाएगा तो उसमें सवाल आएगा बाबू कि प्लस Q1 के कारण क्या, प्लस Q1 के कारण प्लस Q2 पर लगने वाले बल की दिशा बताइए। मैंने क्या बोला? प्लस Q1 के कारण प्लस Q2 पर लगने वाले बल की दिशा बताइए। तो प्लस Q1 प्लस Q2 को अपने से क्या भगाएगा? दूर। तो दूर भगाएगा तो प्लस Q2 कहाँ जाएगा? आगे। अर्थात प्लस Q1 के कारण लगने वाला बल कितना है? F1। यदि प्लस Q1 के कारण लगने वाले बल को क्या मान लिया जाए? F1। तो यह F1 किधर होगा? आगे। ऐसे सीखना है। क्लियर? बस थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं कि कूलाम के नियम में चाहिए हमको। अब देखिए ये प्लस Q1 है, ये बाबू आपका क्या है? प्लस Q1 है, और ये क्या है? माइनस Q2 है। अब बताओ प्लस Q1 के कारण, ध्यान से, प्लस Q1 के कारण माइनस Q2 पर लगने वाले बल की दिशा बताइए। मैंने क्या बोला? प्लस Q1 के कारण माइनस Q2 पर लगने वाले बल की दिशा बताइए। दिशा मतलब यह माइनस Q2 आगे जाएगा कि पीछे आएगा? तो कहोगे सर ये प्लस है, ये क्या है? माइनस। प्लस को देखते ही माइनस से क्या हो जाएगा? प्यार। तो प्लस, तो माइनस Q2 कहाँ आएगा? प्लस Q1 की ओर आएगा। किधर आएगा? माइनस Q2 किधर आएगा? प्लस Q1 की ओर आएगा। इसका मतलब क्या हुआ? प्लस Q1 के कारण माइनस Q2 पर बल किधर लगेगा? तो कहोगे प्लस Q1 की ओर। बस थोड़ा सा भी इतना बस डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? तो कूलाम के नियम में हम लोग जब पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आया कि थोड़ा सा हम पढ़ चुके हैं, ठीक है? तो वैद्युत आवेश का पहला मूलभूत गुण सिखा दिया गया। बोलिए मेरे साथ, क्या है? समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को, देखो किताब में लिखा है, सब जानते, पर आपको क्या जानना है? समान प्रकार के आवेश का क्या मतलब होता है? तो क्या बोलोगे? समान प्रकार के आवेश का मतलब होता है कि दोनों आवेशों का चिन्ह सेम होना चाहिए। विपरीत प्रकार के आवेश का मतलब दोनों आवेशों का चिन्ह अलग अलग है। क्लियर? अब दूसरा डाल लो, दूसरा हेडिंग, दूसरा पॉइंट इसी में, दूसरा गुण